अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू ट्विन सिटी ब्रीडर एसोसिएशन। आज हम आए हैं बंजारा हिल्स पे संदीप भाई के यहाँ गिरेबाजों की वीडियो शूट करने के लिए। वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। आज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गिरेबाजों के ताल्लुक़ से। हम आपको आज संदीप भाई से ही मिलाएंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन भी लेंगे गिरेबाज के ताल्लुक़ से। और उनके यहाँ बहुत सारे कबूतर है, दुबई के, ओमान के गिरेबाज। तो आपको चलिए हम पूरे कबूतर दिखाएंगे, बताएंगे कबूतर के बारे में। चलिए हम हमारे संदीप भाई से बातचीत करते हैं। हमारे संदीप भाई से ये हमारे संदीप भाई। आदाब संदीप भाई। इरशाद भाई। हमारे संदीप भाई बंजारा हिल्स से शौक करते हैं। संदीप भाई, ये बंजारा हिल्स पे लोकेशन कहाँ पर है संदीप भाई आपका? इरशाद भाई, ये रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स आता है। संदीप भाई, आपको कौन से कबूतरों का शौक है संदीप भाई आपको? मेरा शौक तो है गिरेबाजों का, हाई फ्लायर जो बोलते हैं गिरेबाज है। और हाल ही में मेरे को सार्टिनेट, नीले सार्टिनेट लेसिंग कौड़ी वाला का शौक। अच्छा, अभी जो मार्केट में जो क्रेज चल रहा है उसका भी शौक है, बोलिए आपको। संदीप भाई, आपके पास गिरेबाजों में कौन से नस्लें और कहाँ के कबूतर है संदीप भाई आपके यहाँ? देखो, पहले तो मेरे पास गिरेबाज अपने देश के ही है, अब देसी गिरेबाज है। जी जी। ये पुराने शौक है मेरा, 25 साल से है, थोड़े 4-5 कबूतर। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तानी कबूतर का, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको पूरा कलेक्शन दिख जाएगा इरशाद भाई। जैसे ओमान से कबूतर है, यूएई से कबूतर है। तो मेरे पास नस्ल के बारे में बात करें तो टेडी है, गोल्डन है, कमगर है, दब है, 35 वाले। तो आप बहरहाल जो नस्ल बोलो वो नस्ल पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों में। तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताना था संदीप भाई, आपके पास कौन से नस्लें और उसके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन देना था। जैसा कि आप अब ये कबूतर आप जो बता रहे हैं कि ओमान से, दुबई से आप खुद इंपोर्ट कराए ऐसे कबूतर है ये? तो मेरे कबूतर दुबई से आए, डायरेक्टली इंपोर्ट कराऊँ। और जो ओमान से जो है वो आते हैं, मेरा दोस्त आता है ओमान से, वो उसका अंडा लेके आता है। तो अंडे में से बच्चे निकले हुए पूरे। जी जी जी। संदीप भाई, कौन से नस्लें, ज़रा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वालों को, नॉलेज के मतलब जिसको नहीं पता है उनके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए पॉइंट्स क्या क्या देखा जाता है कबूतरों में, गिरेबाज में, वो थोड़ा बताना था आप ज़रा। तो अभी स्टार्ट करते अपन एक आँखों को अच्छा दिखने वाला नस्ल, भोपाल के लाल छापदार बोलते हैं इनको। जी जी। देखो, ये भी हाई फ्लायर है और ये पुराने नस्ल के कबूतर है, भोपाल से। अब देखो पॉइंट, जैसा गिरेबाज में आप बोलते हो ना, आपको देखो बताता हूँ। हमें ये डबल दुम का हो गया, जितना ये दुम बंद रहता है ना, ऐसा रहेगा ना, उतना अच्छा कबूतर का एक पॉइंट है। पर ये है थोड़ा बहुत पुराना नस्ल, थोड़ा खुला हुआ इसके दुम। फिर देखो इसके पर देख के अपन। तो गिरेबाज में क्या क्या देखा जाता है संदीप भाई? देखो, हर एक शौकीन का अलग अलग पॉइंट भी रहता है। जनरली ये बेसिक पॉइंट्स है जो उसके पर है। जी जी। जो पर है ये है। तो पर में क्या देखना संदीप भाई? पर में जैसा कि जितना देखो ये खुले हुए, ये तो पुराना शौक के कबूतर है, तो ये आजकल के जो पॉइंट्स देखते हैं ना उसमें उतना नहीं है ये। जी जी। पर जैसा ये आप पकड़, ये कबूतर के जितने एक के ऊपर ऐसे गिरते हैं ना कबूतर के पर जी, उतना अच्छा बोलते हैं। व्यूअर्स भैया, हमारे आपको मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताता हूँ कि संदीप भाई को भी हिंदी क्लियर नहीं है, फिर भी संदीप भाई आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अगर इंग्लिश में बोलो तो संदीप भाई इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर हमारे देखने वाले व्यूअर्स ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे संदीप भाई समझा रहे हैं हिंदी में आपको। तो ये जी संदीप भाई, जितना नज़दीक एक के ऊपर एक पर आता है ना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ एक के ऊपर पर, जितना कम गैप है उतना अच्छा रहता है कबूतर के लिए, एक उड़ान वाला कबूतर के लिए। तो ये तो संदीप भाई, गिरेबाजों में मेरे ख्याल से पलक वलक भी कुछ देखी जाती है? वो भी देखते हैं। जो आँख आप जूम इन करो, ये आँखों का ये है, देख रहे ये जो पॉइंट, जिसके जो पुतली जो है इसका, फिर इसका जो रिंग है आँखों में, बहुत मायने रखता है कबूतर का, उसका वो है। जी संदीप भाई। अभी ये है ठीक है, मेरा पुराना शौक का कबूतर है, तो इधर से चालू कर रहा हूँ। अभी आपको अच्छे कबूतरों का जो उड़ान वाले रिजल्टेड वाले कबूतर बताएंगे अभी। तो रिजल्ट बोल तो संदीप भाई इसमें भी कुछ टुकड़ी का जैसा रहता है क्या संदीप भाई? नहीं, टुकड़ी का कुछ नहीं रहता है, कुछ ये टुकड़ी से अलग है। ये सुबह 6 पहले रोशनी के साथ उड़ा देते कबूतर जी, और उनका टाइम रिकॉर्ड होता है, जितना लेट बैठता है उतना चांसेस है जीतने का।
जैसे अगर 6 बजे उड़ा, 3 बजे के करीब बैठा तो 9 घंटे हो गया। तो घंटे काउंट में आते समझो गिरेबाज के अंदर। हाँ, वो है। तो जी संदीप भाई बताइए क्या बता रहे थे अब ये है कसूरी, इसको बोलते हैं कसूरी। ये पाकिस्तान का कसूर एरिया का परिंदा है, कसूरी कबूतर है। अब देखो इसके आंखों में लाली कैसे आ गया, देखो। तो ये अनारी आँख है संदीप भाई? ये लाल अनारी नहीं है, ये लाल आंखों में है। जिससे परफॉर्मेंस जाते रहे और लाल बनेंगे। तो अभी ये पट्ठा है क्या अभी ये? हाँ, अभी तो ये पट्टा है, 9 कली का पट्टा है। जी संदीप भाई। तो अब देखो मैं जो दुम का जिक्र कर रहा था, ये आ गया देखो। इसके अभी क्रीज में बोल के पर ये एक सिंगल पतली हो जाएगा। अब देख रहे हो ये नया पर मोल्डिंग में समझे पट्ठा भी है। हाँ, आप आंखों में जूम करो अभी, आपको दिखेगा। और इसके रिंग के पैटर्न्स देखो आप इसके, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप पुतली आओ, ये गिरेबाजों के आंखें रिंग्स वो सब चेक करते हैं जैसा है। हाँ, हर एक रिंग में एक उसका एक पॉइंट रहता है। जैसे पुतली दिखने में, उसके बाहर का उसका नस्ल बात कर। अब देखो इसका पर देखो, जो मैं आपको बोल रहा था ना, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, पर इसका पर देखो आप कैसा एक के ऊपर एक गिरा हुआ है। ये जितना नज़दीक है उतना अच्छा है, क्योंकि इनके थ्रू हवा नहीं जाएगा। अगर जब हवा नहीं जाता है ना, तब कबूतर ऊपर जल्दी चले आता है। अभी देखो स्ट्रेच कर रहे हो, पर भी आपको ऑलमोस्ट एक के ऊपर आ रहा है। पर इसका करेक्ट ये है, देखो एक के ऊपर एक पर कैसा गिरा हुआ है। तो ये कौन सी नस्ल का कबूतर है बोले संदीप भाई? ये पाकिस्तानी कबूतर है, कसूरी बोलते हैं उसको, कसूरी। जी जी। तो देखो वो कलर देखो, इसका कलर देखना है तो कलर देखो। जैसा कि आप देख सकते हैं कबूतर ये पाकिस्तानी ब्रीड है। कसूर कोई पाकिस्तान में कोई एक एरिया है, इलाका है, वहाँ से ताल्लुक़ है ये ब्रीड का। ये कसूरी है। और कौन से ब्रीड से संदीप भाई बताएंगे? अभी तुम्हारे को एक अच्छा, ये घर में बना हुआ टेडी कबूतर है, शायद बहुत कम दिखने को मिलता है। मेरे पास एक यूनिक पीस, मेरे हिसाब से एक यूनिक पीस है ये है जाक या काला ब्लैक, जेट ब्लैक टेडी। तो इसमें यूनिकनेस या क्या है संदीप भाई? बस तो कलर है। जनरली टेडी में ये कलर नहीं आता है। अच्छा, ये टेडी है या जाक है ये? नहीं, ये टेडी है। हाँ, टेडियों में मेरे ख्याल से कुछ अलग, वो छापदार टाइप कुछ कबूतर ऐसा आते हैं। तो जनरली आप इधर देख रहे हो ना, टेडी के कलसिरे बोलते हैं इन लोगों को। ये कलर में आएगा, ये कलर मेरे पास अट्रैक्शन है कलर्स में। आपको इतने सारे कलर के टेडी है, जवान सिरा बोलते हैं जी। फिर वो भी देखो कांटा बोलते हैं, जो स्टैंडिंग देखो वो भी टेडी ऊपर वाला। फिर ये वाला भी टेडी है। तो ये यूनिक है इसका। देखो मेरे को ये भी टेडी है, काले चीनों में। ये पूरे ओमान में बने हुए, और अंडों में से अंडे लेके आया मेरा दोस्त, और इधर निकल के बड़े हुए। तो ये इधर कुछ भी कबूतर नहीं है इरशाद भाई। पूरे जितने भी मेरे पास बाहर के पाकिस्तानी नस्ल है, यूएई और ओमान से आए हुए। तो ये जितने भी आपके पास तकरीबन कबूतर है, मतलब आउट ऑफ इंडिया के कबूतर है समझे, पूरे इंपोर्ट करे हुए कबूतर समझे, आउट ऑफ इंडिया के हैं। और 1-2 कबूतर इधर के हैं, पर वो भी रिजल्टेड कबूतर है, जैसे उनका उड़ान है जी। रिजल्टेड वाले। अब देखो ये इसके बाद शौक करते जाक वाला, इसका आइज देखो। टेडी में हल्का सा वाइट, लाल, प्रिडोमिनेंटली वाइट आइज का रहता है, पर हल्का सा लाल ही आता है टेडियों में। आप देख सकते हैं, आँख का भी शौक कर सकते हैं आप। हमारे संदीप भाई कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आँख के अंदर भी कुछ। एक अच्छा टेडी का पॉइंट है थोड़ा लाली आना आंखों में, जो आपको दिख रहे इधर लाल। जी। वो अभी इधर देखो माशाल्लाह से, ये देखो जी संदीप भाई। ये भी ऑलमोस्ट आखिरी पर। इसका दुम देखो, ये है। तो ओवरऑल ये जाकों में, तो ये भी टेडी का नस्ल ही है। इनको जीरे बोलते हैं,
और इरशाद भाई इतने सारे कबूतर को कवर करते बहुत टाइम लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे गिरेबाजों के नस्लें हैं और इतने कबूतर हैं। आपको मैं ज़्यादा कवर करूँगा यानी कि उनके डिटेल बताऊँगा तो पूरा लाजिम बात है, सुबह हो जाएगी। तो संदीप भाई थोड़ा जल्दी करके बताइए आप। बेसिक पॉइंट्स में आपको बता दें। बेसिक मत बताइए, इन्फॉर्मेटिव बताइए कि लोगों को इन्फॉर्मेशन। जी आंख पर कलर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कबूतर में देखा जाता है वो चीज़ बताइए आप। तो देखो इसका जूम इन करो इरशाद भाई, इसके आंख में देखो इसका बाहर आ रहा है, इसका जो प्यूपल बोलते हैं ना बाहर आ रहा है, बाहर के, और आंख आ गया। जी ये आंख है। अब इसके पर देखो, तो कुछ खासियत है क्या संदीप भाई इसमें? ये परफॉर्मेंस वाले ये उड़ेंगे, ये इसमें खासियत है, ये इसमें टेम्पर है उड़ने का लिए। और इसके पंजे मैं आपको कबूतर सुबह ही शूट करता था, सुबह इस वजह से शूट नहीं कर सके कि आज संक्रांति का टाइम चल रहा, यहाँ पर बहुत पतंग उड़ रहे हैं, तो इसलिए संदीप भाई रात का टाइम दिए, तो इस वजह से कबूतर रात में शूट हो रहे हैं। नहीं तो मैं आपको दिन के टाइम पे शूट करके बताता था। जी संदीप भाई कंटिन्यू करिए। ये देखिए इसके पंजे। तो संदीप भाई इसके अंदर भी कुछ ऐसा रहता है क्या? वाइट नाखून, काले नाखून, वाइट चोंच? जनरली क्या बोलते हैं, जो आप कबूतर का चोंच है, जो पैटर्न है, जैसे इसमें थोड़ा मुंह में और कालापन आ रहा है, तो पंजे में भी वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखो तो आपको देखो ऊपर से सफ़ेद काला पंजे पर। हाँ गजरे जैसा, गजरे जिसको बोलते हैं, गदरे जिसको बोलते हैं, नाखून सेम चोंच। जी और देखो इसका दुम। तो आप अक्सर देख सकते हैं हमारे संदीप भाई जब से कबूतरों के अंदर दुम और चंग यानी कि दस्ती बता, कबूतरों का जो पर खोल के बता रहे हैं, कबूतर के गिरेबाज में वही इम्पोर्टेंट है जैसा इम्पोर्टेंट है जी। और हमारे इम्पोर्टेंट बोले तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कबूतरबाजी में ब्लड लाइन। जी आपका नस्ल उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ब्लड लाइन है। जो ब्लड लाइन का कबूतर है वो परफॉर्मेंस वाला, और ये हमारा शौक गिरेबाज में ओनली परफॉर्मेंस काउंट करता है। नस्ल से कुछ लेना देना नहीं है, कितना कहाँ से लाए इम्पोर्टेंट नहीं है। जी गिरेबाज में आप जब छोड़ोगे आपको उड़ेगा, टाइमिंग देगा, परफॉर्मेंस देगा, वो सबसे अच्छा नस्ल है। कलर कुछ भी नहीं, आजकल के ट्रेंड हो गया भाई टेडी परफॉर्मेंस करेगा अच्छा है, नहीं दूसरा कबूतर करेगा वो है। तो इसमें जैसा ब्लड लाइन देखते हैं कि इनके माँ बाप वो इतना टाइम करे, गिरेबाजों में इनका बच्चा है, बस ये चीज़ें भी इसके अंदर देखी जाती है। बस वो सबसे आसान तरीका ये शौक में है परफॉर्मेंस। अगर आप किसी के पास जा रहे हो, जी उनसे पूछो कि ये कबूतर कितना घंटा उड़ा है, जी कितना टेम्परेचर में कितना घंटा उड़ा हुआ है, जी और अगर आपके पास टाइम है, जब वो कबूतर उड़ाते हैं ना शौकीन, तब जाके देखो। आप एक कबूतर आप पसंद करें, वो आके नीचे बैठा, वो कबूतर आप दाम दे के ले लो आप। जी तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी का देखो कलर वालर तो उतना वो नहीं रहता है। और मैं दूसरी चीज़ एक और एक बताया तो आपको, हमारे संदीप भाई के साथ एक और एक शौकीन है हमारे फैयाज भाई से तारुफ कर रहा हूँ। फैयाज, ये हमारे फैयाज भाई। सलाम फैयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई। ये हमारे फैयाज भाई है। फैयाज भाई किले से ताल्लुक़ रखते हैं। फैयाज भाई हमारे संदीप भाई के साथ मिलके शौक करते हैं, मतलब मिलके यानी कि कभी यहाँ पर आना जाना लगे हुआ है हमारे फैयाज भाई का भी। और हमारे फैयाज भाई शौक करते मेरा तो साथ के शौकीन है। तो फैयाज भाई को भी गिरेबाज का शौक है। फैयाज भाई कुछ गिरेबाजों के बारे में कुछ डिटेल आपके, मतलब हमारे देखने वाले व्यूअर्स को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना या कुछ पॉइंट्स के बारे में। जी फैयाज भाई। जी इरशाद भाई, देखिए ये गजरा कबूतर बोलते हैं, अपना हैदराबादी कबूतर है ये उड़ान का कबूतर है। जैसे कि इसकी आंख में वाइट पना आता है, आप देख रहे हैं आंख इसकी बहुत खूबसूरत रहती है आंख। जी इसका कलर, जैसे कि आप इसका कलर देखें, हल्का सा गले पे कालापन रहता, बिल्कुल कालापन। इसका पर वगैरह क्वालिटी में एक्चुअली देखते हैं अपन गिरेबाज का जो है पर वगैरह। जी भैया पर में जो है सो कुछ शौकीन ऐसे है पर को फोल्डिंग देखते हैं, जैसा कि कोना मुड़ना है, ये कोना जो आता ना जी, ये कोने को ऐसा मोड़ के देखते हैं, फोल्डिंग हो रहा नहीं, स्प्रिंग टाइप आ जाता है गिरेबाज के अंदर। जी गिरेबाज वापस आ जाना। तो ये है गिरेबाज, देसी गिरेबाज। जी भैया। एक्चुअली
इधर इन लोग गजरा बोलते हैं, पर मगर ये गजरा तो दिख रहा है ना हमारे संदीप भाई, गजरा आने के गले के ऊपर पूरा वो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा इसको एक्चुअली क्या है ये ये बिल्कुल भी वाइट कबूतर दिख रहा है, जैसा कि वाइट कबूतर ये तारा कबूतर जिसे कहते हैं। नहीं, ये दिन में रोशनी में आपको देखा कलर आ जाएगा गले पे आपको। जी जी जी। पर ये इसको एक्चुअली इधर गजरा बोलते हैं हैदराबाद में, पर इसका नस्ल है देवबंदी, फीकी देवबंदी बोलते हैं। पूछने का मतलब यही है संदीप भाई कि इन्हें तारे नस्लों में से दिख रहा, तो इन्हें गजरा तो दिख रहा है कहीं से? नहीं, तो वही रोशनी जब मारेगा ऊपर लाइट पे दिखाओ आपको चमक दिख जाएगी तारों में से, आपको दिख रहा है? नहीं, नीचे ही बताइए, नीचे दिख रहा होगा। तो ये इसको फीकी देवबंदी बोलते हैं। ये भी एक बहुत पुराने नस्ल का परिंदा है ये। अब देखो मैं एक अच्छा बहुत हाल ही में बने कबूतर पाकिस्तान उधर बना हुआ है, इसको बोलते हैं इमामदीन। क्या बोलते हैं संदीप भाई? इमामदीन। इमामदीन जी जी। इमामदीन और हसीना टेडी क्रॉस में बना हुआ है परिंदा है। तो ये हैदराबाद इंडिया के बाहर का कबूतर है? हाँ, ये बाहर का ही कबूतर है ये। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कबूतर ही बहुत खूबसूरत है, बहुत इमामदीन है, खूबसूरत है। ये गोल्डन ओ के फैमिली से बिलोंग करता है। और जो अब पॉइंट्स के बारे में बोलना, इसमें देखिए मज़ा आएगा। इसका आँख देखिए, जी संदीप भाई। अब इसका फर स्ट्रक्चर देखो इसका कैसा बैठ रहा है, एक के ऊपर एक, बगैर मैं कुछ करे हुए। इसका पंजे देखो सेम जैसा ना वाला, जैसा चोंच है, पंजों का नाखून का कलर भी वैसे ही रहना चाहिए इसके अंदर। और अभी देखो सिंगल दुम, इसको बोलते हैं एक पतली। ये चीज़ समझ में नहीं आई संदीप भाई, आप जब से दुम कबूतरों की दुम बता रहे हैं तो वो चीज़ का बैलेंस हवा में जब उड़ता है ना, बैलेंस बना के रखता है कबूतर। जी जी। तो जितना बंद है उतना उसको बैलेंस में रखता है। तो बोलने का मतलब ये है कि कबूतरों में नस्लें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कबूतर टाइमिंग दिया वो कबूतर इंपॉर्टेंट है, समझिए। सिंपल, कोई ऊपर नीचे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट गिरेबाजों में है खून, ब्लड। जी। बाकी पूरा कैसा भी रहे हो, टेढ़ा बिगड़ा रहे तो वो फर्क नहीं पड़ता, खून इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो हमारा देसी स्पेशल है, ये हैदराबादी नस्ल, देसी इंडिया सहारनपुरी है जी। अच्छा, इंडिया सहारनपुरियों में। और ये जाक, जैसे जाक यानी काला सहारनपुरी। अभी आप समय पहले भी काला कबूतर बताए थे, वो टेडी है। अच्छा, टेडी और जाक में फर्क क्या है संदीप भाई? नहीं, टेडी कलर, टेडी नस्ल है, जाक कलर है, ब्लैक को जाक बोलते हैं हम। जी जी। तो वो भी ब्लैक कलर में, उसलिए जाक टेडी है। पर ये इंडियन कबूतर है सहारनपुरी, ये बहुत कम दिखने को मिलता है। इसको भी रेयर पीस ही बोलते हैं। अब देखो इसका, देखो ये अभी देसियों में, अब देखो वाइट रहेगा, रहता है ना इसमें, वाइट ज़्यादा इसकी आँख बहुत मिल्की वाइट है एकदम, ये वाइटनेस आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे कबूतर की आँख में फिर भी अनारीपन था, ये इसकी आँख बिल्कुल वाइट है, इसकी आँख। ये देखो मैं खींच रहा हूँ पर भी आ रहा नहीं। जी। देखो मैं खींच रहा हूँ, वापस खींच रहा हूँ। ये बहुत अच्छा क्वालिटी है ये परिंदे में, गिरेबाजों के अंदर, जाखों के अंदर समझिए। जाक नहीं, एक गिरेबाज नस्ल में। ये देखो पर हो गया। अब इसके चोंच वैसे उसके, सॉरी इसमें उतना दिखाएगा नहीं, इसके पंजे हैं। जी जी। और इसका भी देखो जो बोलते हैं ना, एक दो आप देख सकते हैं पूरे जितने भी ये अच्छी नस्ल के कबूतर है हमारे संदीप भाई के यहाँ। संदीप भाई का दिखाने का मतलब हर चीज़ आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो बता रहे हैं कबूतर के अंदर नस्लों में क्या क्या देखा जाता, आप देख सकते हैं आप। जी संदीप भाई। और इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट पुराना नस्ल का, जितना ये बहुत पुराना है, ये पर आप जो देख रहे हैं ना, इसको अलपरे बोलते हैं। अलपरा? हाँ देखो, अब देखो जी जी जी, पलट गया है पर, ठहर जा रहा है। देखो वही समझ, इसको अलपरे बोलते हैं। ये बहुत पुरानी नस्ल के कबूतरों में आता है। जैसे आपके हर कबूतर से, ये देखो ये अलपरा पंती, ये दो पलट गए, आपको क्या दिख रहा है आपको? ये जी संदीप भाई, ये अलपरे बोलते हैं। ये बहुत खास है, ये बहुत रेयर है, रेयर। और ये मेरा सबसे फेवरेट कबूतर है देसी नस्लों में। ये हाल ही में मैं मंगाया था यूपी बिजनौर से, मेरा दोस्त तनवीर सिद्दीकी है,
ये बंदा मेरे को बनाया कबूतर है, ये देसी कबूतर बनाया हुआ कबूतर, ये कोई इम्पोर्टेड नहीं है। इसको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये कबूतर रिजल्ट देने वाले कबूतर होंगे। ये मैदान के कबूतर रिजल्ट यानी कि उड़ने में बोल रहे हैं, ब्रीडिंग में बोल रहे हैं? नहीं, उड़ने में, उड़ने वाला। जैसे आप किसी के साथ बाजी लगाओ जी, ये नस्ल आपको जिताएगा। बाजी यानी कि हाई फ्लायर बाजी ना? हाँ, कंपटीशन, जैसा किसी के साथ मुकाबला लग गया, कंपटीशन लग गया जी जी, ये नस्ल के कबूतर जिताएंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस वाले जी। इसके हर बच्चा उड़े हुए हैं। ये देखो, इसका देखो, बस इसका आंख का शौक करो। बड़ी बात नहीं, ये टेडी से भी आगे रखता हूँ ये नस्ल को, टेडियों से भी आगे है ये। जैसा कि पहले के नस्लों में और इंडियन नस्लें जो अभी बताया हमारे संदीप भाई, उनकी आंख में बहुत बड़ी आंख, अनारी आंख थी, और इंडियन नस्ल जो बता रहे हैं संदीप भाई, इनकी आंख बिल्कुल वाइट है। ये देखो सेम है, जैसा खींच रहा है, देखो इसका पर मैं कितना भी खींचने का कोशिश कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ खींच रहा है। जी जी। और इसके स्ट्रक्चर देखो, एक के ऊपर एक गिरे हुए दिख रहा है इर्शाद? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये देखो काला चोंच, और बिल्कुल देखो काले पंजे इसके। आप देख सकते हैं जो चोंच जो कलर की है, और इसका नाखून भी वही कलर का है कबूतर में, और दुम भी देख सकते हैं आप। जी संदीप भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट इन माय लॉफ्ट है। तो ये कबूतरों का नाम क्या है संदीप भाई, आप जो बता रहे हैं? ये इनका दोस्त, इनका नाम मीनार वाला लगा है, तो ये मीनार वाले के नाम तो से अक्सर मैं गिरेबाजों में देखा हर कोई ऐसा कि पाकिस्तानी कबूतर दो या इंडियन कबूतर दो, जो इसके पीछे मेहनत करा, अपना अपना नाम लगा लिया इसके पीछे। वो अपना मेहनत का वो एक सर्टिफिकेशन है। सोचो कि भाई ये मेरे घर पे एक पहचान है, घर का पहचान है वो। जी जी, जैसा मेरे घर पे अगर उड़ा है, मेरा खुद का मैं नस्ल बना लिया जी, मैं उसका नाम लगा दूंगा संदीप वाला। तो ये जाके आगे जाके वो ब्रीड का नाम ही पड़ जाएगा, बैठ जाता है वैसा। अब देखो ये है टेडी, जो आप वर्ल्ड फेमस, हर छत पे दिखता है ये कलर। कल से सर पाकिस्तानियों के ना बहुत ज़्यादा सुनने में आता संदीप भाई के टेडी कबूतर बोलकर। ये बना हुआ है पाकिस्तान में, बने हुए। तो ये पाकिस्तानी कबूतर, प्रॉपर पाकिस्तान का कबूतर है ये? हाँ, ये पाकिस्तान में बने हुए, यूएई में, ओमान, मिडिल ईस्ट में पूरा फैल गई है। जी जी जी। और रिजल्ट्स मिडिल ईस्ट में चालू है टेडी के, बने पाकिस्तान में, रिजल्ट्स आए यूएई में। देखो इसमें ये टेडी में डोरा आ गया, देखो लाल डोरे आ गए आंखों में। डोरा यानी कि अनारापन? हाँ, अनारापन। ठीक है, तो इसका पर देंगे सेम, एक के ऊपर एक। इसका दुम, इसके पंजे देखो। जी जी। चोंच पहले ये मेरा घर में बना हुआ नस्ल है, गोल्डन में से बना हुआ है, गोल्डन और रेडी से निकला हुआ बच्चा है। गोल्डन ही है, पर ये बहुत परफॉर्मेंस करा। जब एक कली का था ना, ये 4 घंटे उड़ के आया ये। जी जी। इसका तो 4 घंटे यानी काउंटिंग में रहता है संदीप? एक बात गिरेबाज में सुनने में आया, सुबह गया कबूतर, शाम में आया। तो एक कली का था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर एक बिल्कुल बच्चा था इसका, अभी देखो लास्ट दस्ता आ गया इसका। अच्छा, अभी जवानी में दस्ता डाल दिया बोलोगे। इसका आंख देख लिया, ये तो बिल्कुल अनारी आंख है ये तो इसकी। हाँ, तो ये आपके घर की ब्रीड है समझिए? हाँ, ये मेरा घर का ब्रीड है। मेरा दोस्त के घर से मादी आया था, एक दोस्त ने नर दिया, एक दोस्त ने मादी दिया, वो दोनों को लगाया जोड़ा, और ये रिजल्ट्स। तो मगर संदीप भाई आप बोल रहे हैं आपका एक दोस्त नर दिया, मादी दिया, तो घर की ब्रीड कैसा हुई है आपकी? ये तो बाहर की ब्रीड हो गई है। नहीं, तो अलग अलग मैं बना है ना इसको। अच्छा, तो आप प्रॉपर तरीके से कहीं से नर उठा के, कहीं से मादी उठा के तो उनकी ब्रीड? नर आया रांची से, मादी आई हैदराबाद से। अच्छा अच्छा। तो मिलाना भी इम्पोर्टेंट है ना, आपको समझ रखना है कि ये इसके साथ मिलेगा, पेयरिंग करने के लिए समझिए, तो रिजल्ट आएगा। हर एक कबूतर नर मादी लगाओगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा बराबर। आपको समझना है कि कौन सा नस्ल किससे मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप रखो तो रिजल्ट। ये फिर से एक देसी छापदारों में से, पुराने छापदारों का ये कबूतर को देख के फिर भी लग रहा है कि हैदराबादी कबूतर है ये, पुराने नस्ल से। और यही उड़ने वाले कबूतर है अपने पास। ये देखो आंख,
अब ये देखो एक और मज़ेदार चीज़ है, ये क्वालिटी, इसको फिर से पाकिस्तानी नस्ल का कबूतर है, इसको बोलते हैं दब वाला। कौन सा वाला? दब वाले बोलते हैं इसको। तो नस्ल का नाम है संदीप भाई? हाँ, ये दब वाला नस्ल है, बहुत फेमस है पाकिस्तान में, यूएई में बड़ा। और ये कलर फिर भी आप देखो खूबसूरती में है ये कबूतर, जैसा कि आप देख सकते हैं मादी नस्ल को दब वाला कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की ब्रीड है। ये भी एक बहुत खूबसूरत कबूतर है और रिजल्ट्स तो भरपूर है इनके, ये नस्ल के कबूतर। देख सकते हैं तकरीबन बाहर के कबूतर, इंडिया के बाहर के कबूतर के आप आँख देख सकते हैं, वो तकरीबन कबूतर अनारी आँख के है। और ये इंडिया की जो नस्ल है जिसकी आँख बिल्कुल वाइट है। जी संदीप भाई, ये देखो पर सोन्स मोमिया भी है, कालापन के इसमें, ऐसा नहीं कि बस वाइट है, मोमिया है। पंजे देखो इसके, वही हो गया। और देखो इसका नहीं, तकरीबन ब्रीड्स तो देख लिया आप, जो बताना चाह रहे हैं, जो ब्रीड्स नस्लें जो बताना चाह रहे हैं। संदीप भाई पीछे कोई कबूतर बैठा देखिए, वो कौन सा कबूतर है संदीप भाई? उसके बाजू वाला कोने वाला? ये वाला भी दब वाला ही बोलते हैं, पर ये इधर मेरा दोस्त की तरफ रांची में राहुल है जी जी, राहुल सा है, वो तोहफे में भेजा ये भी बाहर से ही है, पर ये मेरे को मेरा दोस्त से आया, वो डायरेक्टली ओमान अच्छा, मतलब आपके दोस्त के यहाँ ये वो इंपोर्ट कराया, वो दोस्त कौन से आपके यहाँ आया था ये? हाँ, वो मेरे लिए भेजा था, पर इसका भी शौक करो, ये कलर में बहुत अच्छा है ये। और देखने नहीं, इसीलिए मैं वहाँ जब से नोटिस कर रहा था, ये कबूतर खूबसूरत लग रहा है बहुत। कौन सा कबूतर है बोल के? संदीप भाई, मैं जब से आप इतने कबूतर बता दिए मेरे को, मैं एक चीज़ नोटिस करा, इंडियन ब्रीड में और पाकिस्तानी ब्रीड में। इंडियन ब्रीड तकरीबन वाइट आँख में है, और इंडिया के बाहर की ब्रीड जो है अनारी आँख में। फ़र्क क्या है संदीप भाई? तो ये पूरे बने क्रॉसों में, यानी ये ओरिजिनल ब्लड नहीं है पाकिस्तान के, पूरे क्रॉस में बने हुए कबूतर है, जो टेडी है, दब्बा, बने हुए कबूतर। अच्छा, ये नस्लें बन गए समझिए, बने हुए जी। इंडिया में जो है प्योरिटी में चलते हैं, यानी ये नस्लों से एक नस्ल से दूसरा नस्ल मिला के ये बने जी जी। तो इंडिया में जो है, जो वाइट है, वो नस्ल अपने यहाँ इधर के जी। और जहाँ जितने भी कबूतरबाजी, मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सही हूँ, पर मेरे हिसाब से, मेरा नॉलेज से, कि इंडिया एक गिरेबाजों में इंडिया एक गढ़ है, हाई फ्लायर। अक्सर मैं तो सुना कि पाकिस्तान गिरेबाजों में गढ़ है बोल के सुना था। नहीं, अपना यूपी है, यूपी का बेल्ट है, यूपी एक हाई फ्लायरों का गढ़ है। उधर से जितने भी नस्ल है ना, उधर से ही चालू हुए, और जब पार्टीशन के टाइम में जब बंटवारा हुआ, उधर से अपने लोग कबूतर लेके गए उधर, और मेहनत करके बनाए। हम लोग मेहनत में थोड़ा पीछे हो गए, वो मेहनत में बहुत आगे, मेहनत करके बहुत आगे चल गए। चलो इसका पर देखा संदीप भाई। अभी वो दूसरी नस्ल बताना संदीप भाई आप। अभी आपको मैं पाकिस्तानी में आप वाइट अनारी आंख के कबूतर देके, और लाल बिल्कुल लाल, इसमें एक और है, सियालकोटी बोलते हैं, ये सियालकोटी नस्ल है, सियालकोट एरिया है, उधर से नस्ल है। इसमें देखो ये 35 वाला है, इसको सियालकोटी 35 वाला भाई। थोड़े टिपिकल नाम दिख रहे हैं, सियालकोटी यार। जी संदीप भाई, बताइए। देखिए इनका आइज़ देखिए, थोड़ा कालापन हो जाएगा। तो ये भी ये भी गिरेबाज का ही नस्ल है। तीन संदीप भाई, ये काली आँख है या इसमें कुछ बारूदीपन है? काला आँख नहीं, थोपन है। ये सियालकोटी है, इसके पर देखिए, इसको ये नस्ल फेमस हुआ उनके घर वापसी के लिए। ये देखिए हाई फ्लारिश है ना, जितना भी देर उड़ा जी, वापस आ जाता है ये घर पे। हाँ। तो इसलिए ये देखो, इसके पर देखो, अभी ये लास्ट पर भी जाएगा, ये पूरा सफेद बन जाएगा अभी अच्छा। ये देखो, तो ये गजरा है, कौन सा कबूतर है संदीप भाई? इसको ये 35 वाला टोपीदार बोलते हैं इसको, टोपीदार। अभी उसमें ही 35 वालों में और गहरे आंख, यानी और काले आंख में, ये मोतिया वाला बोलते हैं इनको। कौन सा वाला? मोतिया वाले। तो इसके अंदर कुछ खूबी है क्या संदीप भाई? नहीं, बस वो एक ही नस्ल के हैं, बस इसमें हो गया ये। इसमें आप ऑलमोस्ट मक्कू बोलते हैं ना,
मकुओं में चले गए ये दौड़ियाल की ऐसी आँख दिख रही ना हाँ, पर ये पैकोटियों का नस्ल है। तो ये गिरेबाजी नस्ल है ये भी? हाँ, गिरेबाज दौड़ियाल वो नहीं शौक करते, अपन यही शौक करते, इनके शौक करते पूरे। जी जी। आप देखो ये रुक रहा ही नहीं हाथ में, इसका टेम्पर है। नहीं कबूतर तो आपके देखा मैं, बहुत टेम्पर के कबूतर है आपके। ये देखो एक्चुअली ये टिटर के बड़ा हुआ तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, टिटर के बड़ा हुआ, इसका दुम खुला हुआ है। पर चलो मैं और देखो ये सबसे मेरा इम्पोर्टेंट और मेन इंपोर्ट करा हुआ कबूतर है। ये उस्ताद अयूब मरहूम उस्ताद अयूब साहब के घर से आया हुआ कबूतर है डायरेक्ट। कहाँ से आया संदीप भैया? ये शारजाह से आया। जी जी। डायरेक्ट इंपोर्ट करा था मैं इसका। देखो मैं आपको एक सबसे अच्छा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ टेडी के बारे में। अगर आपको मालूम करना है उनके ओरिजिनलिटी के बारे में, ये देखिएगा, इस पे जूम करिएगा। ये जो लाल, हर एक टेडी के मुंह पे लालपन आना चाहिए, जैसा कि हल्का सा लालपन। अब अगर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कबूतर दिख रहा है इधर लाल पर, कहाँ पर बता रहे हैं? इधर देखो, मैं मेरा उंगली पे देखो। जी जी जी। लालपन आ गया थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, हर एक नस्ली टेडी में ये आएगा ही आएगा। हो कहीं ना ऐसा आप देख सकते हैं, ये बहुत बारीकी पॉइंट्स है, बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट है। गर्दन में इधर ये एरिया में कहीं भी आपको लाल पर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा। और ये देखो इसका दुम, और इसका ये क्वालिटी के आगे मैं सोचता हूँ ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का टेडी है। ये पर देख सकते हैं माशाल्लाह, हमारे संदीप भाई को भी इंफॉर्मेशन, आप अगर किसी भाई को भी अगर गिरेबाज के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन लेना है, किसी को भी आप संदीप भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। संदीप भाई अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन के ताल्लुक से आपको कांटेक्ट करना चाह रहा, अगर कोई बंदा अगर मतलब ब्रीडिंग के ताल्लुक से, पेयरिंग के ताल्लुक से, तो कोई कांटेक्ट कर सकता है संदीप भाई वैसा तो आपका कांटेक्ट नंबर हाँ दे देंगे। जी जी, मैं हमारे संदीप भाई का कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई। ये इसके आंख देखो, मैं जब बोलता हूँ ना, जो थोड़ा अनारीपन आना है, लाल डोरे आना है, ये देखो इसमें आई गए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली इम्पोर्टेड है। अब देखो, अब ये टेडी है नहीं है, बाकी मेरे को अपने को ये बनाए नहीं, ये अपने घर के कबूतर नहीं होते। तो देखो इसका मादी भी है। नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत प्यारी है संदीप भाई। अंडों पे है तो जी जी उसको छीना। भाई अभी मेरे घर के नीले साटिनेट लेसिंग कौड़ी वाले भी दिखाता हूँ मैं। तो ये अब तक का के हमारे संदीप भाई के ये संदीप भाई का शौक़ है गिरेबाज का। तो संदीप भाई अभी तो ये गिरेबाज का शौक़ दिखाया आपको, संदीप भाई के पास नीले भी है, नीले साटिनेट भी है। हमारे संदीप भाई का शौक़, मैं आपको कबूतरों के इनके धावल भी सब बताता हूँ, मैं आपको पूरा कवर करता हूँ। तो चलिए हम संदीप भाई के नीले देखते हैं, नीले कवर करते हैं साटिनेट। इरशाद भाई चलो मैं मेरे घर के नीले साटिनेट लेसिंग कौड़े वाला का शौक़ कराता हूँ। जी जी। अब ये देखो, इसके दुम में, हर एक दुम में कौड़ी आ गया, और हर एक पर में आपको लेसिंग है समझिए इसके, ऊपर से नीचे तक। इसके परियां बताइए संदीप भाई एक बार खोल के। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके साटिनेट गंडे देख सकते हैं, लेसिंग देख सकते हैं, और परियां भी देख सकते हैं। सब में पूरी लेसिंग भरी हुई है। और एक बार दुम खोलिए संदीप भाई इसकी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कबूतर है ये। हमारे संदीप भाई के घर के नीले साटिनेट है, नीले साटिनेट, और बहुत सारे कबूतर नीले साटिनेटों में, उसमें भी अच्छे खासे वैरायटी से आपको वो भी बताएंगे संदीप भाई। जी संदीप भाई, इसमें पूरा सफ़ेद है, देखो इसमें आइस पिजन के जैसा, आइस पिजन के जैसा देखो, पूरा सफ़ेद। आगे भी पर पूरा सफ़ेद, कोई इसमें फोटे में कुछ भी नहीं, आइस पिजन के बिल्कुल मिल्की वाइट कबूतर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मिल्की वाइट है। और जी संदीप भाई, बिल्कुल देखो आप, वाइट है, आइस पिजन के माफिक बिल्कुल। इसका कलर देखो वाइट, वो तो मैं देख लिया संदीप भाई, बिल्कुल मिल्की वाइट कलर में कबूतर। संदीप भाई ये कबूतर कब और कहाँ से लिए संदीप भाई आप? ये मेरे दोस्त ने से खरीदा था 2 साल पहले, 1 लाख रुपए जोड़ा में। जी जी। ये मादी है इसका, ये मादी है, और नर का शौक करा था मैं। ये उसी का नर है संदीप भाई? हाँ इसी का नर है। सेंधवा आएगा संदीप भैया? सेंधवा है ये जी, साटिनेट सेंधवा।
जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मिल्की वाइट कलर में है और सेंधवा है। आप लेसिंग भी देख सकते हैं, परियों में भी इसकी लेसिंग है पूरी। जी संदीप भाई। और इसका दुम भी देखो माशाल्लाह, आप देख सकते हैं दुम के हर पर में कौड़ी बनी हुई है इसके। तो ये नर वो मादी है संदीप भाई। हाँ हाँ, तो इनकी ब्रीड बनाए संदीप भाई आप? है, पट्टे हैं अंदर है। जी संदीप भाई। अंदर पड़े हुए ब्रीडिंग उनके भी अंडों पे बैठे हुए। ये दूसरा जोड़ा है? नहीं, ये दूसरा वैरायटी है। ये नीला साटिनेट है, इस सादा नीला साटिनेट है। इरशाद भाई ये देखो, ये नीला साटिनेट है, अमीरी गंडो वाला। इसमें लेसिंग कौड़ियाँ नहीं है, ये बस सादा नीला साटिनेट है। अमीरी आपके देखो। अच्छा, वो गंडों में ये गंडों में फ़र्क है संदीप भाई? आपको कलर देखिए, ये अमीरी कलर में आता है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये अमीरी कलर के गंडे हैं। ये वो बिल्कुल साटिनेट गंडे थे। जी संदीप भाई। तो एक और है, ये मेरे को बहुत पसंद है। हेलो, ये इरशाद भाई ये देखो, ये भी सादा नीला साटिनेट है ना, लेसिंग कौड़ी का नहीं है इसमें, पर इसका कल खूबसूरत देखो। ये खैरी है, नीला साटिनेट खैरी। इसका चेहरा बताइए संदीप जरा एक मिनट। वो रात में मैं आपको कवर भी नहीं कर सक रहा हूँ बराबर से, बिल्कुल ऐसा खूबसूरत कबूतर है ये। खैरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं आप, नीला साटिनेट है, लेसिंग कौड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है इसको, पर खैरा पट्टा है ये। जी संदीप भाई, देख सकते हैं आप दुम में भी कुछ इसके है नहीं इसमें, नहीं है, ये बट्टे है इसको आ रहा है, बिल्कुल हल्के मार्किंग है सिर्फ, लेसिंग कौड़ी तो कुछ है नहीं इसको। शायद इसका जो रिजल्ट में कुछ अगले दस्ते में आ सकता है। नहीं, ये उसकी माँ है। माशाल्लाह ये है और खैरी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत कबूतरी है, नीली साटिनेट खैरी है ये। इससे बना इसका बेटा है, वो बहुत खूबसूरत कबूतरी है माशाल्लाह। ये हमारे संदीप भाई के घर के नस्ल अभी जो बताया उसका बेटा, उसकी माँ है ये उसकी। फैयाज भाई एक मिनट ज़रा बाजू खोलिए फैयाज भाई, कबूतर लेके आके ज़रा इधर ऐसा पकड़, देख के आराम से ऐसा पकड़। देख सकते हैं माँ और बेटा दोनों भी आपको बिल्कुल बाजुक देख सकते हैं आप, दोनों भी खैरे हैं और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये हमारे संदीप भाई के घर का दूसरा शौक़ है। पहला शौक़ तो आप देख चुके हैं वो जो कि गिरेबाज का है, ये दूसरा शौक़ है। और संदीप भाई को सिर्फ 2 ही नस्लों में काम कर रहे हैं संदीप भाई, एक नीले साटिनेटों में और दूसरा गिरेबाजों में। जी संदीप भाई, और कबूतर बताइए आपके। जी संदीप भाई, ये देखो बबरा साटिनेट लेसिंग कौड़ी, लेसिंग का मार्किंग आया, जैसा कि आप चंग में देख सकते हैं, पूरी मार्किंग क्या लेसिंग दिख रही है आपको। संदीप भाई हमारे वो मार्किंग आ गई, मार्किंग भी है और लेसिंग आ गई है, तकरीबन डॉट्स आ गए। जी संदीप भाई। दूसरा पर इसमें भी मार्किंग आ गया, थोड़ा आप देखो। और ये नहीं रुकता, ये बहुत जंगला है, इसमें भी माशाल्लाह। कबूतर का टेम्पर देख सकते हैं आप, बदमाशी देख सकते हैं हमारे संदीप भाई के यहाँ कबूतरों की आप। दुम में अच्छी कौड़ियाँ हैं इसकी, दुम में बहुत मार्किंग ही बोल सकते हैं इसमें। मार्किंग क्या, कौड़ियाँ आ गए बहुत, बस 2 पर छूट गए, 2-4 पर छूट गए, बाकी के पूरे कबूतर बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं। कबूतर की खूबसूरती देख सकते हैं, बबरा है ये, बहुत प्यारा कबूतर है। जी संदीप भाई, और अब मैं जो पहला में 1 लाख रुपए का जोड़ा लिया ना, जी उसका पट्टी दिखाता हूँ मैं। ये खाने का जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पट्टी है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। दुम में इसके कौड़ियाँ देख सकते हैं, ज़रा चंक खोलिए संदीप भाई की। इसमें भी पूरे आ गए, आखिर तक आ गए पूरे। ओहो, देख सकते हैं आप, लेसिंग भी देख सकते हैं, बहुत प्यारी लेसिंग है कबूतर की है। ये आ रहा है, पर में भी आ गया देखो। आपको तकरीबन जगह 1-2 कबूतर देखने को मिलेंगे, 1-2 जोड़े देखने को मिलेंगे, मगर हमारे संदीप भाई के यहाँ नीले साटिनेट तकरीबन मैं जब से इधर देख रहा हूँ एक 10-12 जोड़े देख लिया संदीप भाई के यहाँ पर। जी संदीप भाई, ये दूसरा साइड है, सेंधवा दिखाता हूँ। जी संदीप भाई, सेंधवा लेसिंग कौड़ी वाला।
ये उन्हीं का बेटा है संदीप भाई? हाँ, ये भी उन्हीं का एक बेटा है। ये बेटा है, वो बेटी थी। जी जी। ये सेंधवा निकला कबूतर आपको ये लाइट की रोशनी में कबूतर इतना वाइट है, आपको शो भी नहीं कर सक रहा हूँ आपको मैं। ज़रा खोलिए संदीप भाई, चंग खोलिए इसका। ये निकल रहा है हाथ जी संदीप भाई। ये इरशाद भाई, ये नीला साटिनेट सेंधवा। इसकी चंग खोलिए संदीप भाई इसकी। इसको देख सकते हैं ये संदीप भाई जो जोड़ा खरीदे थे उन्हीं के बच्चों में से एक बच्चा है ये भी एक, मगर ये सेंधवा निकला बिल्कुल। क्यों बोलते उसका जो बाप है उन्हें सेंधवा है। जी दुम खोलिए संदीप भाई। इतने बंदर कबूतर है, इतने बदमाश है, टेम्पर के कबूतर है ये, आप देख सकते हैं आप। ये जितने भी आपके घर पे बने थे कबूतर है संदीप भाई? हाँ, ये पूरे घर पे बने हुए हैं इरशाद भाई। हाँ हाँ। जो आप कितने जोड़े लिए थे संदीप भाई आप टोटल? आप एक जोड़ा खरीदा और एक सिंगल खैरी खरीदा। उसके बाद ये तकरीबन जितने भी आपके घर पे अब मैं 10-12 जोड़े देखा, ये तकरीबन आपके घर की ब्रीड है? बेटे पूरी फैमिली ये घर पे बनी से ब्रीड है समझो आपकी? जी 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 जी। और एक बबरा खरीदा, एक खैरा खरीदा और एक जोड़ा खरीदा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, जब से हमारे संदीप भाई आपको उनके घर के नीले साटिनेट बताए थे, पूरे नीले साटिनेट है जितने भी है, ये कबूतर पूरे इधर तरफ फेस करके बैठे, इसलिए मैं बता ना सकता हूँ। आप कौड़ियाँ देख सकते हैं कबूतरों के। कबूतर पूरा इधर की तरफ फेस करके बैठा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं सक रहा हूँ मैं आपको। ये जितने भी देख रहे हैं आप पूरे नीले साटिनेट कबूतर है ये। संदीप भाई एक क्वेश्चन करना तो नहीं चाहिए, फिर भी आपसे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ संदीप भाई। संदीप भाई आप ख़रीदने बेचने का भी कुछ करते क्या संदीप भाई आप? खरीदते तो है और बेचने का नहीं है। जब शौक खत्म होता है तब निकालता हूँ। अभी तो शौक है तो मतलब अगर किसी को अगर आपका शौक ख़त्म हो गया तो जब आप निकालेंगे तो कोई पूछे तो आप दे सकते समझिए आप? तब तो दे देंगे ना, शौक खत्म हो तो बिल्कुल। अगर किसी को अगर अभी तो संदीप भाई शौक में बोल के बता रहे हैं, अगर शौक ख़त्म हो गया कल के अगर किसी को चाहिए संदीप भाई से तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं संदीप भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे भी दे दूंगा संदीप भाई का नंबर। और संदीप भाई का और आपको ब्रीडिंग का सेटअप एक पीछे बता के ख़त्म करता हूँ भाई। खास जोड़ों का सेटअप है ये एक सेटअप का एक सेक्शन है हमारे संदीप भाई का। मैं दूसरे सेक्शन में बताता हूँ, ये पूरा संदीप भाई का सेटअप है ये जोड़ों का। ये देखो एक और सेटअप है जिसमें आपको अच्छे देसी और बाहर के भी है। ये इधर हैदराबाद का नस्ल है, ये रामपुरी है। ये अपना कबूतर हमारे उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रामपुरी है। ये सहारनपुरी है। फिर ये आपके लेसिंग के अंडे दे देखो, ये नर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खैरा साटिनेट कबूतर बैठा है, नीला साटिनेट खैरा। और वो भी नीचे भी एक जोड़ा है देखो, बबरा, और उसके साथ वो भी अंडों पे है। ये हमारे संदीप भाई का तीसरा सेक्शन है जोड़ों का, देख सकते हैं आप। इसमें भी सब पड़े हैं। ये भी एक बड़ा खूबसूरत कबूतर है देखो, जाक दोबाज बोलते हैं इसको, जाक दोबाज। ये हमारे संदीप भाई का पूरा सेटअप है, पूरा है संदीप भाई का हमारा। बोल रहे थे ना। आपको हमारी वीडियो कैसी दिखी कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।